सबसे पहले ये अफसोसनाक खबर, लाहौर के फिरोजपुर रोड पर अरफा करीम टावर के सामने धमाका हुआ। इस धमाके से पुलिस अफसरान और एहलकारों समेत 26 अफराद शहीद और 57 जख्मी हो गए। धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई, मुतादिद गाड़ियों के शीशे टूट गए, एक गाड़ी में आग लग गई। धमाके के वक्त सब्जी मंडी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी था, जिसके लिए पुलिस और ज़राई इंतजामिया के एहलकारों की बड़ी तादाद वहां मौजूद थी। जख्मियों और लाशों को जनरल अस्पताल, जिना अस्पताल और सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। दहशतगर्दों ने 6 माह में एक बार फिर पाकिस्तान के दिल लाहौर को निशाना बनाया, लाहौर के कल्ब पर वार किया। वक्त था शाम तकरीबन 4 बजे का, जब फिरोजपुर रोड पर अरफा करीम टावर के बिल्कुल सामने सब्जी मंडी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी था। तभी फजा एक खौफनाक धमाके से गूंज उठी। धुएं के स्याह बादल छटे तो शोलों में लिपटी गाड़ी और मोटरसाइकिलों के साथ साथ जान बचाने के लिए महफूज मकाम को तलाश करते शहरियों की आहोजारियां थीं। जहां मुस्तैद पुलिस अफसरान और सिपाही अपने फराइज निभा रहे थे, वहां अब बिखरा हुआ सामान उस तबाही की दास्तां सुना रहा था जो कुछ लम्हों पहले शहरियों पर गुजर गई। जिन लोगों ने अपने आसाब को काबू में रखा, उन्होंने जख्मियों को अपनी मदद आप के तहत तिब्बी इमदाद देने की कोशिश की। चंद लम्हों बाद रेस्क्यू इदारों की एम्बुलेंसों से जख्मियों और जाँ बहक होने वालों की मैयतों को जनरल, जिना और सर्विसेज हॉस्पिटल पहुंचाया गया। DIG ऑपरेशन हैदर अशरफ ने कहा कि हमले में पुलिस को निशाना बनाया गया। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि बम धमाका खुदकुश हमले का नतीजा हो सकता है। पुलिस और सिविलियंस को टारगेट किया गया है। अपरेंटली हमारी इनिशियल फाइंडिंग ये है कि सुसाइड बॉम्बर था। धमाके की CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि इलाके में शहरियों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी थी। इसी दौरान नहर के अकब से बम धमाका किया गया, जिसके बाद शोले बुलंद होते भी देखे जा सकते हैं। दहशतगर्दी की इस वारदात में जहां मासूम शहरी अपनी जानों से गए, वहीं फर्ज की राह पर सब इंस्पेक्टर रियाज अहमद और ASI फयाज अहमद समेत 9 पुलिस एहलकार भी शहीद हो गए। सिक्योरिटी इदारों ने वाकई की जगह पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करने और फोरेंसिक शहादतें जमा करने का आगाज किया, ताकि दहशतगर्दी की इस वारदात के पीछे छुपे किरदारों के चेहरों से नकाब उतारी जा सके। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने लाहौर धमाके को खुदकुश हमला करार दिया है। हुकाम के मुताबिक धमाके में 5 से 6 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक खुदकुश हमलावर का चेहरा काबिल शनाख्त नहीं है। और वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पंजाब में दहशतगर्दी के खिलाफ 80% कामयाबी हासिल कर ली है, इसीलिए धमाके करके खौफ और हिरास पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये तो एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे एक एंटी इंक्रोचमेंट जो है वो ऑपरेशन चल रहा था, और वहाँ पे हमारे ये जवान जो हैं ये उनको एक सिक्योरिटी कवर देने के लिए वहाँ पे जो है वो मौजूद थे। फिर ये टारगेट जो है ये बिल्कुल लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के लोगों को टारगेट करने का जो है वो एक ही वजह है कि हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के लोग जो हैं वो बड़ी बहादुरी और बड़ी कमिटमेंट के साथ दहशतगर्दी को हर कीमत पे जो है वो इस मुल्क से जो है वो खत्म करने के दरपे है। लाहौर में फिरोजपुर रोड पर अरफा करीम टावर के करीब हुए धमाके के बाद वहां इस वक्त सूरत हाल क्या है, आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मियां आबिद। जी, लाहौर में फिरोजपुर रोड पर अरफा करीम टावर की अकबी साइड पे इस दरख्त के नीचे पुलिस की पिकेट थी। यहाँ पे तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा था। ये पुरानी सब्जी मंडी थी, जिसको खत्म करके यहाँ से 10 किलोमीटर दूर कसूर की तरफ कान्हा के इलाके में नई सब्जी मंडी बना दी गई थी, लेकिन ये लोग यहाँ से शिफ्ट नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से कल सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने ऑपरेशन शुरू किया और इमारतें जो थी मंडी की वो गिराई जा रही थी। CCPO लाहौर के मुताबिक और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि वो खुदकुश हमलावर था जो एक मोटरसाइकिल पर आया और उसने पुलिस पिकेट के करीब खुद को धमाके से उड़ा लिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड से जो हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि यहाँ पे जो खुदकुश हमलावर था उसका चेहरा नाकाबिले शनाख्त हो गया, लेकिन उसके सर के बाल और जल्द जो थी वो दरख्त में अटकी हुई थी वो हासिल कर ली गई। 5 से 6 किलो बारूदी मवाद था, प्राइमरी कार्ड और बाल बेरिंग का उसमें इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से इतनी हिलाकतें हुई। और अभी खबर कराची से, जहां अबुल हसन अस्फहानी रोड पर फायरिंग से एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद और एक जख्मी हो गया। बात करेंगे इसी बारे में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद रहमान से। अहमद, पुलिस हुकाम का क्या कहना है इस वाक़े के बारे में? जी बिल्कुल, SSP मनीर रावनबाग ने जो है वो अब से थोड़ी देर कब जो है वो यहाँ का दौरा भी किया है इस स्पॉट पर, और उनका ये कहना है कि पहले इन मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने गुलशन इकबाल में जो है वो एक पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया और उसमें एक पुलिस एहलकार हुआ है, और उसके बाद ये मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान अस्फहानी रोड पहुंचे और उन्होंने इन ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो जांबाग जबकि एक जो है वो जख्मी हुआ है। इस वक्त जो है वो इस स्पॉट से 10 से 9 खोल हैं 9mm पिस्टल के जो बरामद किए गए हैं, और इस वाक़े के हवाले से
मजीद तहकीकात जो है वो की जा रही है। DIG ईस्ट भी जो है वह पर मौजूद है, रेंजर्स के अफसरान भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और मजीद इस वाक़े के हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। अहमर, आपका बहुत शुक्रिया। और SSP मलीर राव अनवर का कहना है कि पुलिस को निशाना बनाने वाला 12 से 14 लड़कों का ग्रुप है जो रेकी करके टारगेट किलिंग कर रहा है। वो कुछ देर पहले मीडिया से बात कर रहे थे। ये एक ग्रुप है जो अभी हम काम कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ और भी पुलिस के लोग शहीद हुए हैं मुख्तलिफ जिले में, और उसमें ये पता चला है कि कोई 12 से 14 लड़कों का एक ग्रुप बना है जो कि बाकायदा पुलिस के ऐसे लोगों की या मोबाइल की जो फिक्स जगह पे खड़ी होती है उसकी वॉच करते हैं बाकायदा। उसके बाद फिर रेकी करने के बाद फिर एक ना मारने वाला ग्रुप आता है, वो बाकायदा 2-3 दिन वो रेकी करता है और उसके बाद आके फिर शूट करके निकल जाता है। दीगर अहम खबरों में आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बाज़ अफगान और अमरीकी अनासर की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ाम तराशियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अफगानिस्तान में तैनात अमरीकी और आलमी फ़ौज के कमांडर जनरल जॉन निकलसन से मुलाकात में कहा है कि ये इल्ज़ाम तराशियाँ दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने के लिए की जा रही हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान और अमेरिका के बाज़ अनासर की तरफ से इल्ज़ाम तराशियों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये इल्ज़ाम तराशियाँ महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक ऐसे वक्त की जा रही हैं जब अमेरिका में पॉलिसी का असर नौ जायजा लिया जा रहा है। इल्ज़ाम तराशियों का ये सिलसिला दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने के लिए है। ये कहना था आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अफगानिस्तान में तैनात अमरीकी और आलमी फौज के कमांडर जनरल जॉन निकलसन से मुलाकात में। ISPR के मुताबिक GHQ में होने वाली मुलाकात में आर्मी चीफ ने अमरीकी कमांडर को बताया कि इश्तिहाल अंगेजियों के बावजूद पाकिस्तान मस्बत अंदाज में अपना किरदार अदा करता रहेगा। हमारे नजदीक दहशतगर्दी को शिकस्त देना कौमी मफाद में है। मुलाकात में इलाकाई सलामती और सरहदी अमूर पर तबादला ख्याल के अलावा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसलसल राब्तों पर भी इत्तफाक किया गया। जनरल निकलसन ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों और पाकिस्तान के अज़्म की तारीफ की। अमरीकी जनरल जोसेफ डनफोर्ड का कहना है कि जनूबी एशिया हिकमत अमली में पाकिस्तान अहम हिस्सा है। पाकिस्तान के ताउन के बगैर हम अफगानिस्तान की जंग नहीं जीत सकते, इसीलिए पाकिस्तान जनूबी एशिया के लिए अमरीकी हिकमत अमली का अहम हिस्सा है। जनूबी एशिया से मुतालिक अमरीकी हिकमत अमली पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल जोसेफ डनफोर्ड का कहना था कि जनूबी एशिया पॉलिसी में नई दिल्ली से तेहरान तक की बात होती है। खित्ते में हमारी हिकमत अमली का नाजुक मरहला पाकिस्तान है। अफगानिस्तान में हम पाकिस्तान के ताउन के बगैर कामयाब नहीं हो सकते, इसीलिए पाकिस्तान जनूबी एशिया पर अमरीकी हिकमत अमली का अहम हिस्सा है। और अब बात वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की, जिन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस तो की मगर सानिहा लाहौर के बायस अहम सियासी गुफ्तगू मौखर कर दी। बोले जो कहना था अब अगले 1-2 रोज में कहेंगे। वजीरों की वजीर आजम हाउस से पंजाब हाउस तक दौड़ के सवाल पर कहा नो कमेंट्स। देखिए इस बारे में एजाज सैयद की रिपोर्ट। सब मुंतजिर थे वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के, जो होनी थी सियासी सूरत हाल और अपने मुस्तकबिल के बारे मुमकिना ऐलानात पर, मगर चौधरी निसार अली खान ने लाहौर सानहे के बायस सियासी अमूर पर बात मौखर कर दी। एक तरफ जानों का ये ज़िया हो, जो ख़ानदान है उनके दिल पे क्या गुजरी होगी, और इस मुल्क का वज़ीर दाखिला सियासी मामलात लेके बैठा हो। मैं कम से कम मेरा दिल ये नहीं मानता कि मैं उस पर इज़हार ख्याल करूँ। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस तो मौखर कर दी, लेकिन इशारा दे दिया कि आजकल मामूल से हटकर जहनी कर्ब में भी मुब्तला है। गुज़श्ता चंद रोज़ बड़े कर्ब में गुजरे, और वो सिर्फ मेरी सेहत के हवाले से नहीं बल्कि कई और मामलात और मसाइल थे जो आपसे छुपे हुए नहीं। चौधरी निसार अली खान अब आइंदा 1-2 रोज में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करके अपने बारे चहमगोइयों और हुकूमत से इख्तलाफात की खबरों से मुतल्लिक अपनी पोजीशन वाजे करेंगे। चलते चलते जियो न्यूज़ ने वजीर दाखिला से पूछा कि आजकल कुछ वज़रा की वज़ीर आज़म हाउस से पंजाब हाउस तक दौड़ें क्यों लगी हुई हैं, तो चौधरी निसार ने मुस्कुरा कर कहा नो कमेंट्स और चल दिए। कैमरामैन खलीक अहमद और शबीर डार के हमरा एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
अभी आपको यह अहम खबर दे दें, सिंध असेंबली में नैब कवानीन की मनसूखी से मुतालिक बिल मंजूर कर लिया गया है। बिल ऑपोजिशन की मुखालिफत के बावजूद मंजूर किया गया है। इससे पहले मनसूखी का बिल मंजूर किया गया था, लेकिन गवर्नर ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। सिंध असेंबली में एहतसाब बिल 2017 से मुतालिक जब बहस हो रही थी तो ऑपोजिशन की जानिब से सख्त तनकीद की जा रही थी। तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि 4 सीटें रखने वाली बोनी जमातों के कहने पर वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफा नहीं देंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म किसी सूरत इस्तीफा नहीं देंगे। अगर वज़ीर-ए-आज़म को बरतरफ किया गया तो उन्हें वोट देने वाले 1.5 करोड़ अवाम फैसला करेंगे कि अब क्या करना है। वज़ारत उज़्मा के लिए नए नामों के सवाल पर उनका कहना था कि 3 नामों पर इत्तफाक है, नवाज शरीफ और नवाज शरीफ। चौधरी निसार काबीना या पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे, वो साथ थे, हैं और रहेंगे। और पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह पैनामा केस के फैसले से पहले ही फट पड़े हैं। कहा कि क्या सारा आईन और कानून नवाज शरीफ पर ही नाफिज होगा? क्या दफा 62-63 सिर्फ नवाज शरीफ के लिए है? कहते हैं गल्फ स्टील लगने और बिकने की कड़ियां ना मिली तो सादिक और अमीन नहीं। नवाज शरीफ को गैर जमहूरी तरीके से हटाया तो अदम इस्तेहकाम होगा। दफा 62-63 का 58(2)B जैसा इस्तेमाल अवाम कबूल नहीं करेंगे। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कहा है कि नून लीग की हमेशा कोशिश रही है कि इदारों से टकराव करके फायदा उठाया जाए। ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि इदारे इतने कमजोर नहीं कि वुज़रा उन्हें डरा सके। नून लीग सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाना चाहती है। मुस्लिम लीग नून की ये बदकिस्मती है कि वो बात को समझ नहीं सके हैं कि उनका टकराव अदारों के साथ कितना बेहतर होगा या कितना नुकसानदेह होगा। और उन लोगों ने हमेशा इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश की है कि अदारों के ऊपर हिट करके वो फैसले लेने की कोशिश करते हैं। और अभी सेम ये कंटिन्यूटी है इनकी। और मैंने बार बार मुस्लिम लीग के लीडरशिप को कहा है कि इससे बहुत बड़ा लॉस होगा, नुकसान होगा। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के दबाव को कहते हैं कि दबाव में डाल के ये फायदा लेना चाहते हैं, कद्दा को देना इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। दबाव में आते अभी ये खबर के फॉरेन फंडिंग केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। कहते हैं मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी के इल्जामात बदनीयती पर मबनी है। तहरीक इंसाफ ने शफाफियत से बैरून मुल्क से फंड्स इकट्ठे किए। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी बैरून मुल्क से फंड्स इकट्ठे किए। दोनों पार्टियों ने तफसीलात भी फराहम नहीं की। तहरीक इंसाफ के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। इल्जामात बददियानती पर मबनी है और पीटीआई इन्हें मुस्तरद करती है। ये कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर ने अपने जवाब में, जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया गया है। जवाब में कहा गया है कि फॉरेन एजेंट कंपनी को ज़राए से मिलने वाले फंड्स ममनुआ या गैर मुल्की नहीं। पीटीआई ने दोहरी शहरियत रखने वालों से फंड्स इकट्ठे किए। दरख्वास्त गुजार ने इल्जामात साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिए। पीटीआई के अकाउंट्स का ऑडिट माजी का हिस्सा बन चुका है। गैर मुल्की फंडिंग का मामला वफाकी हुकूमत के दायरे इख्तियार में आता है। तमाम तफसीलात अदालत को फराहम कर दी हैं। तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने गैर मुस्लिमों से ममनुआ और गैर मुल्की फंडिंग ली। ये इल्ज़ाम पाकिस्तान की अक़लियती बिरादरी की तौहीन है। अक़लियतों का पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार है और आईने पाकिस्तान में मुस्लिम और गैर मुस्लिम के साथ कोई इम्तियाज़ नहीं बढ़ता गया। कंबर जैदी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में गैर मुल्की फंडिंग केस के हवाले से तहरीक इंसाफ ने 2010 से 2017 तक 30,000 से ज़ायद अफराद के दिए फंड्स की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा कराती हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए पीटीआई तर्जुमान फवाद चौधरी का कहना था कि मुखालफीन ने 3 साल के फंड्स पर एतराज़ किया। हमने 2010 से 2017 तक 30,000 से ज़ायद अफराद के दिए फंड्स की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि फंडिंग में अक्सरियत में $10 से $15 शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने किसी गैर मुल्की से ₹1 का फंड नहीं लिया। कराची में अबुल हसन इस्फहानी रोड पर फायरिंग की सीसीटीवी वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली है। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तलहा हाशमी से। तलहा, क्या पता लग पा रहा है इस वीडियो से?
जुनेद, इसमें देखा ही जा सकता है कि 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं जब मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों में पहुंचते ही साथ इन्होंने हेडशॉट किया है हेड कांस्टेबल को, जो कि मौके पर ही शहीद हो गया था। उसके बाद ये दूसरे पुलिस कांस्टेबल की तरफ गए हैं जिसके पास MP5 गन भी थी, लेकिन वो इनका मुकाबला नहीं कर पाया, उसको इन्होंने शदीद जख्मी किया और फिर उसके बाद उसकी MP5 गन उठा के ये मस्कन चौरंगी की जानिब फरार हुए हैं, जहाँ पर एक पुलिस मोबाइल थी गुलशन इकबाल की, वहां पर भी इनका मुकाबला हुआ है लेकिन वहां से वो फरार होने में कामयाब हो गए। तलाशमी, आपका शुक्रिया। पंजाब के वजीर आला शहबाज शरीफ का कहना है कि झूठ की मनफी सियासत सच के सामने दम तोड़ चुकी है। बेबुनियाद इल्जामात और झूठ पर भरोसा करने वाले पहले अपने गिरबान में झांके। लाहौर से जारी बयान में वजीर आला पंजाब ने कहा कि झूठ का सहारा झूठे सियासतदानों की दम तोड़ती सियासत को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता। मुल्क की तारीख की शफाफ तरीन क़यादत पर बेबुनियाद इल्जामात लगाने वाले आवाम को गुमराह नहीं कर सकते। वजीर आजम नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क शफाफियत और तेज रफ्तारी से मनसूबे मुकम्मल करके नए रिकॉर्ड बना रहा है। और रहनुमा काफ लीग चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मरानों की करप्शन अवाम पर आया कर दी है। एक बयान में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि ऑडिटर जनरल ने पंजाब हुकूमत की करप्शन के पोल खोल दिए हैं। अवाम दुआ करें कि जल्द इनसे जान छूट जाए। इनकी अपनी हुकूमत के मंसूबे आम आदमी और गरीब आदमी की फलाह व बहबूद के लिए थे, जबकि मौजूदा पंजाब हुकूमत के मंसूबे करप्शन की दास्तानें हैं। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय इंतजामिया ने 7 हुर्रियत रहनुमाओं को दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर गिरफ्तार कर लिया। इनमें सीनियर कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी के दामाद भी शामिल हैं। काबिज इंतजामिया ने इन हुर्रियत रहनुमाओं पर दहशतगर्दी की फंडिंग का इल्जाम लगाया है। और गिलगित की नौमंतखब रुकन कानून साज असम्बली की अहलबरदारी के बाद असम्बली हॉल के बाहर हंगामा आराई हुई। पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने गो नवाज गो के नारे लगाए तो डिप्टी स्पीकर जाफरुल्लाह खान मुश्तइल हो गए। इस दौरान असम्बली हॉल के बाहर कारकुनों के अलावा कुछ अरकान असम्बली भी गुत्थम गुत्था हो गए। पुलिस की इजाफी नफरी ने पहुंचकर सूरत हाल को कंट्रोल किया। और अभी बात ऑयल टैंकर वालों की। चोरी और सीना जोरी के अहमदपुर शर्किया जैसे वाकयात की रोकथाम के लिए हुकूमत ने ऑयल टैंकर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो वो हड़ताल पर चले गए। अपडेट के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज अली इमरान से। अली, बताइएगा कितना खतरा है इस बात का कि मुल्क में पेट्रोल और डीजल का बहरान पैदा हो सकता है? जी बिल्कुल, इस तरह के चांसेस हैं वो कि रेलवे के थ्रू सप्लाईज और कुछ लिमिटेड बुनियादों पर सप्लाईज हो रही हैं। साथ ही साथ NLC के बारे में इतला है कि वो भी सप्लाई अनकरीब शुरू कर सकती है अगर ये सूरत हाल हो, लेकिन यकीनन ये सारी बहुत महदूद सप्लाई है। मेन सप्लाई का जो सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ ऑयल टैंकर ही है, लिहाजा बहरान की जाने बढ़ सकता है। लेकिन कल मुज़ाकरात भी हैं, पेट्रोल पंप्स मालिकान ने भी बड़ी मिकदार में वाफिर मिकदार में पेट्रोल और डीजल जखीरा किया है। अच्छा अरे, अब कल ये मुज़ाकरात हो रहे हैं तो एजेंडा क्या होगा? क्या वजीर मान जाएंगे या फिर गैर मयारी टैंकर्स ही सड़कों पर दंदनाते फिरेंगे? जी, उसमें बीच का एक रास्ता ये हो सकता है कि कुछ इनको टाइम दे दिया जाए, कुछ महीनों का टाइम दे दिया जाए, लेकिन साथ ही साथ इसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर भी किया जाए जिसमें ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाए, फ्लीट और इंटरनेशनल मैार के मुताबिक हो जाए। लेकिन इसमें OMCs का भी किरदार है जो अरबों रुपए कमाती हैं कि उनका तेल तरसील होता रहा है, लिहाजा वो क्यों इंश्योर करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं कि। बहुत शुक्रिया आपका अली इमरान सैयद। सानिया अहमदपुर शर्किया से मुतालिक ही ये बात आपको बताएं कि जलता सिगरेट फेंकने से वाक़या हुआ। फिटनेस सर्टिफिकेट के अलावा ऑयल टैंकर का एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट से लिया गया लाइसेंस भी जाली निकला और चेयरपर्सन ओगरा उस्मा आदिल ने ये इंकशाफ किया है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम कहते हैं ऑयल टैंकर्स वाले हड़ताल की धमकियां देते रहते हैं, पेट्रोल की तरसील पाइपलाइंस के जरिए होनी चाहिए। रिपोर्ट कर रहे हैं सैफुर रहमान। अहमदपुर शर्किया में ऑयल टैंकर उल्टा, पेट्रोल इकट्ठा करने लोग जमा हो गए। किसी ने जलता सिगरेट फेंका और 200 से ज्यादा अफराद जलकर हलाक हो गए। ऑयल टैंकर्स के हिफाजती मयारात पर अमल दरामद न होना दीगर अदारों के साथ ओगरा की भी नाकामी है। ये ब्रीफिंग दी चेयरपर्सन ओगरा उस्मा आदिल खान ने सेनेट की क़यामा कमेटी पेट्रोलियम को। चेयरपर्सन ओगरा ने बताया कि मुल्क में कुल 11,704 ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें से सिर्फ 40% हिफाजती मयार पर पूरा उतरते हैं। सरदार फतेह मोहम्मद हसनी ने कहा कि अलमिया ये है कि ऑयल कंपनी 1 करोड़ रुपए जुर्माना देकर बच गई।
सेनेटर बाज मोहम्मद खान ने कहा कि ये क्रिमिनल केस है, मोटरवे पॉलिस, ओगरा और मुतलका कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। विफाकी वजीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी ने बताया कि पंजाब हुकूमत मुकदमा दर्ज करके इंक्वायरी कर रही है। ऑयल टैंकर्स के हफाजती मयारात के जायजे से मुतल्लिक मंगल को इजलास तलब कर लिया गया है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा कि ऑयल टैंकर्स वाले हड़ताल की धमकियां देते हैं। हड़ताल हो तो 2-3 रोज में पेट्रोल का बहरान पैदा हो सकता है। पेट्रोल की तरसील ऑयल टैंकर्स की बजाय पाइपलाइंस के जरिए होनी चाहिए। कमेटी का कहना था कि धमकियों की वजह से गैर मयारी टैंकर्स को तेल की तरसील की इजाजत नहीं दी जा सकती। चेयरपर्सन ओगरा ने बताया कि तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के डिपोस पर पेट्रोलियम मसनूआत लेकर निकलने वाले टैंकर्स का मयार चेक करने के लिए ओगरा की टीमें तैनात कर दी हैं। सैफुर रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। छठी मरदमशुमारी के लिए इदारा शुमारियात ने समरी नताइज तैयार कर लिए हैं। वफाकी हुकूमत की मंजूरी से नताइज 31 जुलाई को जारी किए जा सकते हैं। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने समरी रिजल्ट की बुनियाद पर हल्का बंदियाँ करने से इनकार कर दिया है। 2018 के इंतखाबात की हल्का बंदियाँ भी 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक किए जाने का इम्कान बढ़ गया है। इदारा शुमारियात के ज़राए का कहना है कि मुल्क भर में होने वाली छठी मरदमशुमारी के समरी नताइज तैयार कर लिए गए हैं, जो 31 जुलाई को जारी किए जाने का इम्कान है। हुकाम इदारा शुमारियात के मुताबिक समरी नताइज से मुल्क की कुल आबादी के बारे में मालूम हो सकेगा। समरी रिजल्ट से हर ज़िले की सतह पर कुल मर्द, ख़वातीन और ख्वाजा सराओं की सही तादाद का अंदाज़ा भी हो सकेगा। तहम ज़राए का कहना है कि हतमी नताइज जारी करने में कई माह लग सकते हैं, जिस वजह से इलेक्शन कमीशन ने समरी रिजल्ट की बुनियाद पर हल्का बंदियाँ करने से इनकार कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा है कि इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब दिल में दफन कर लेना चाहिए। पूरे पाकिस्तान की चाबी मांगने वाला पहले खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल देख ले। मर्दान की तहसील तख्त भाई में जलसा आम से खिताब करते हुए अमीर मकाम का कहना था कि इमरान खान और उनकी पार्टी के लोग हकीकत पसंद बने। देखें, ये वही इलाका है जहां से मुस्लिम लीग नून को 1800 वोट मिले थे और आज क्या तब्दीली आई है। उन्होंने कहा कि लोगों ने इमरान खान की तब्दीली देख ली, फैसला आवाम की JIT करेगी। साजिशों का दौर गुजर गया, अब अमल का दौर है। नवाज शरीफ और आवाम को एक दूसरे से कोई जुदा नहीं कर सकता। तौहीन अदालत केस में निहाल हाशमी ने अदालत से मजीद वक्त मांग लिया है। निहाल हाशमी का वकील का कहना था कि अदालत इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं करती। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि इस वक्त इमरान खान केस हमारे सामने जेर समात नहीं है। मजीद जवाब जमा कराना चाहता हूँ, मोहलत दी जाए। चार्जशीट का जवाब देने के लिए भी वक्त दिया जाए। अपने हक में गवाह तलाश करना चाहते हैं। ये कहना था तौहीन अदालत केस में निहाल हाशमी के वकील हशमत हबीब का। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि बादियों नजर में निहाल हाशमी ने तौहीन अदालत की है। दौरान समात पहले गवाह DG पेमरा हाजी आदिम की सरजनिश करते हुए अदालत ने कहा कि तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट साथ क्यों नहीं लगाया। DG पेमरा ने कहा कि 26 चैनल्स की CDs और ट्रांसक्रिप्ट जमा करवाई है। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि एक मंसूबे के तहत वो CDs और ट्रांसक्रिप्ट जमा करवाए गए जो मुतल्लिका नहीं थे। अदालत को चक्कर देने से बाज आ जाएं। अदालत की बरहमी पर अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने रोस्टम छोड़ दिया। कहा अदालत को गुमराह नहीं करता। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। DG पेमरा को गलत बयानी पर अडयाला जेल भेज देंगे। केस की समात 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। कसूर में चंद माह के दौरान 8 मासूम बच्चियों और 2 बच्चों को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। पुलिस किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी तो डरे और सहमे वालिदैन ताजिर और आम शहरी सरापा एहतजाज बन गए। वजीर आला पंजाब ने जियो न्यूज़ की खबर पर नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब की है। शहर कसूर और नवाही इलाकों में चंद माह के दौरान 8 कम उम्र बच्चियों और 2 बच्चों का ज्यादती के बाद कत्ल। शहरी हरासा होकर रह गए और उन्होंने पुलिस की तरफ से मरकजी मुलजिमों की अदम गिरफ्तारी पर एहतजाज करते हुए रैली निकाली। रेलवे स्टेशन चौक से शुरू होने वाली रैली में मकतूल बच्चों के वालिदैन भी शरीक हुए, ताजर भी, मुख्तलिफ तंजीमों के अरकान भी और आम शहरी भी। ये रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुए अड्डा ललियानी पहुंची, जहां मुजाहिरीन ने धरना दिया। शुरा ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। रैली के शुरा का कहना था कि पुलिस किसी मरकजी मुलजिम को तो गिरफ्तार नहीं कर सकी, अलबत्ता शुबे में मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बना चुकी है। पुलिस से बिल्कुल यकीन नहीं, ऐसे वाक़या हो रहे हैं, पुलिस सिर्फ कल गोलमोल करके खत्म कर देंगी। जियो न्यूज़ पर रिपोर्ट चली तो वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नोटिस लेते हुए RPO शेखपुरा और DPO कसूर से रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मुतासरीन को हर हाल में इंसाफ फराहम किया जाएगा। सलीम रहमान, जियो न्यूज़ कसूर। और अब खबर के गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा की तैनाती के खिलाफ सेनेट में 40 से ज्यादा अपोजिशन सेनेटर्स के दस्तखतों से करारदाद जमा कराई गई। इस करारदाद में तारिक बाजवा की तैनाती को कानून के खिलाफ करार देते हुए उन्हें ओहदे से हटाने का मुतालबा किया गया है।
वजारत खजाना ने इस करारदाद पर अपने रद्दअमल में कहा है कि तारिक बाजवा की तैनाती स्टेट बैंक एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं है। वो 18 जून 2017 को सिविल सर्विस से रिटायर हुए और 7 जुलाई 2017 को उन्हें गवर्नर स्टेट बैंक तैनात किया गया। अपर औरंगजेब एजेंसी में जमीन के तनाज़े पर जारी कबायली दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। कबायली सरदारों ने एक दूसरे को गले लगाया और दुश्मनी खत्म करने का ऐलान किया। मामूसई कबीले के दो ग्रुप 2 साल से एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे, जिससे इलाके में अक्सर कशीदगी रहती थी। आज सेनेटर औरंगजेब औरंगजेई की मौजूदगी में तस्वीर के लिए जरगा हुआ, जिसमें मलिक मीर जनान और मलिक स्वाब खान ने एक दूसरे को गले लगाकर दुश्मनी खत्म करने का ऐलान किया।